सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे सुना चाहा। मैं प्रोफेसर काशीनाथ अंबलगे, रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी। मैं कन्नड़ हिंदी में लिखता हूँ, नेशनल अवार्डी हूँ। लगभग 100 किताबों में से 15 किताबें अवार्डेड वगैरह है। तो साथियों, तो 52 में सार्वत्रिक चुनाव होता है। उसके बाद अब 23 में कर्नाटक में और 24 में पार्लियामेंट इलेक्शन है, आप सब जानते हैं। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि हमने 2014 से बीजेपी का शासन हमने देखा है। बीजेपी के शासन में जन विरोधी, जीव विरोधी निर्णय लिए गए, यह अब हम जानते हैं। किसानों की हानि हो गई, किसानों का नुकसान हुआ। और मोदी साहब का ये बीजेपी ने लगातार ये कोमुवाद या भेदभाव करके हिंदू मुस्लिम लगातार हिंदू मुस्लिम कहते रहे। और उनके ज़माने में प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए कि लोग तंग आ गए और देश को तोड़कर बातें करने की परंपरा यहाँ पर रही। हमारे देश की परंपरा है कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश के है, मिलकर जीने की हमारी तहजीब है। इन्होंने किसानों के बारे में आपने देखा होगा कि इनके शासन का एक नमूना, क्रूर नमूना है कि 13 महीने तक दिल्ली में ये पंजाब में किसान सत्याग्रह करते रहे। 710 किसान मर गए, शहीद हो गए। उन्होंने उनका बात नहीं सुनी और वो ये चाहते थे कि लाखों एकड़ ज़मीन कंपनी को देकर, अदानी को देकर शायद उनको वो फ़ायदा देना चाहते थे। तो इसका विरोध उन्होंने किया, अंतिम में कामयाब हो गए। दुनिया में एक रेयर सत्याग्रह था किसानों का। किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, हम सबको खिलाने वाले होते हैं, उनके हित में इन्होंने काम नहीं किया। और आपने देखा होगा, जब से शासन में आए लगातार नेहरू शासन को या पूर्व शासन को गालियाँ देते रहे, लगातार कहते रहे 70 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, हमने किया है। लोगों को हमें समझाना पड़ता है कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं। नेहरू के बारे में आप जानिए, जब आज़ादी हो गई 15 अगस्त को, 16 अगस्त को वो टाटा से एयर इंडिया लेते हैं और उन्होंने यूजीसी स्थापना करके सैकड़ों की संख्या में विश्वविद्यालय की स्थापना की और भाभा अणु सेंटर की स्थापना उन्होंने की। तो बीजेपी तो सरकार में कहिए आप 136 इरिगेशन प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करते हैं। और तो और आपने देखा होगा, सुना होगा, आप तो जानते ही हैं। तो ये जो कृषि मंत्री थे नेहरू के शासन में, यारू जगजीवन राम के शासनकाल में उन्होंने क्या किया, एक कृषि साइंटिस्ट को लेकर भारत देश को कृषि की दृष्टि से स्वावलंबी बनाया। पहले तो अमेरिका से हम खाना खाते थे। इस प्रकार बहुत बड़ी देन इनकी है। आज जो विश्व में आगे हमारा देश है साइंटिफिकली, ये राजीव गांधी की वजह से हुआ। और तो और वो नहीं जानते कि गुजरात में जो वाइट रेवोल्यूशन हुआ, दूध का जो रेवोल्यूशन हुआ, सारी दुनिया को हम दूध दे सकते हैं, ये रेवोल्यूशन हुआ। इतनी अचीवमेंट हुआ है। आज विश्व के नकाशे में प्रगति की दृष्टि से भारत यदि आगे है तो कांग्रेस या नेहरू के शासन की वजह से है। तो हमें ये लगातार देश को भेदभाव से हिंदू मुस्लिम कहते रहे, इससे देश का विकास नहीं होता, किसानों का विकास नहीं होता। इनके ज़माने में एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हुआ, विश्वविद्यालय की क्वालिटी नहीं रही, किसानों के हक अधिकारों का नुकसान हुआ। इसलिए हमें जो भेदभाव करते हिंदू मुस्लिम करते रहते, इससे देश का विकास कभी होने वाला नहीं है। इसलिए बीजेपी को जो कम्युनल है उसे हमें शासन से दूर करना है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको सब प्रकार का अधिकार देता, समानता की बात करता है। हम सुरक्षित हैं, डेमोक्रेटिक देश तो संविधान की वजह से है। और संविधान को और हमारे जो आशय है समानता की, इसको खतरा है बीजेपी शासन से। इसे किसी भी हालत में इस बार उनको शासन से हटाना पड़ता है। यदि आप 23-24 में बीजेपी को शासन से दूर नहीं करेंगे, हमारा देश नहीं रहेगा, हमारे देश का अस्तित्व नहीं रहेगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। इसलिए हमें बीजेपी को हटाना। थैंक यू। आज जो बसों कल्याण आए हैं, हाँ, बस कल्याण तो साथियों
बसवेश्वर के नेतृत्व में एक शरण आंदोलन हुआ। उन्होंने कहा समता ही एक योग है। उन्होंने कहा कायक यानी परिश्रम ही कैलाश है। उन्होंने कहा सब मिलकर रहना है, जो जैसा बोलते हो वैसा आपका आचरण करना चाहिए। लगभग वचन आंदोलन के ज़माने में भारत के सभी निम्न जाति निम्न वर्ग के लोगों ने अध्यात्म की बात की और समाज के हित की बात की। ऐसा आंदोलन, समानता का आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। तो मैं तो कहूँगा शरणों का जो जीवन दृष्टि थी, समानता और मनुष्य का हक अधिकार और स्वावलंबी में रहना, यही आशय हमारे संविधान का है जिसे B.R. अम्बेडकर जी ने दिया है। तो इसलिए संविधान के आशय को सुरक्षित रखने के लिए और शरणों के समानता के आशय को सुरक्षित रखने के लिए हमें बीजेपी को हराना पड़ता है। आज सवाल हमारे जो कांग्रेस के नेता है आज विजय सिंह, उनको जिताना, बीजेपी को हराना जरूरी है। उनका एक उदाहरण देता हूँ, वहाँ पर मैं कह नहीं सका, तो विशेष रूप से बस कल्याण के लोगों को उधर ध्यान देना चाहिए। मेरी 4 किताबें आई वचन साहित्य को लेकर, बसवेश्वर पर, अक्का महादेवी पर और सभी शिवसैनियों पर, और वचन साहित्य, संत साहित्य का समाजशास्त्र, 4 किताबें। धर्म सिंह जी की सहायता से लगभग 150 सेट इन किताबों को हमने डेली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पढ़े लिखे राज्यसभा के मेंबर, इनको हमने भेज दिया था। तो पता नहीं क्या उसका पैसा नहीं आया मुझे, DC ने उसका पता नहीं उधर किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, धर्म सिंह ने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा दिया। तो मतलब बसवेश्वरवादी शिवसेना के आंदोलन को विस्तार करने के लिए धर्म सिंह ने काम किया है। उनके बेटे ने मुझे अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा दिया। ये बस कल्याण के लोगों को ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस के लीडर को जिताने के लिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। सर, यहाँ के जो MLA हैं वो दावा करते हैं कि कांग्रेस को यहाँ से मुक्त करेंगे, कांग्रेस को बसवा कल्याण से मुक्त करेंगे और 50,000 लीड से वो जीतेंगे। वो कहेंगे ही कहेंगे, वो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि वो तो लोगों को बेवकूफ़ करते आए हैं। तो वो कहते हैं, लेकिन हमारा और आपके कर्तव्य हो रहा है कांग्रेस को जिताना। 13 तारीख को सब मालूम होगा। आज अब लीड में है कांग्रेस, और आपको मैं बताऊं 23 का जो इलेक्शन है 24 पर असर करेगा। और यहाँ पर अब कांग्रेस का वेव है, कांग्रेस जीत कर आएगी, डेमोक्रेसी और संविधान सुरक्षित रहेगा और हम लेसन देंगे। आप बिहार को देख रहे हैं और यूपी को देख रहे हैं। तो आपने कर्नाटक का बहुत सारा दौरा किया है, वहाँ से आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जीत कर आएगा? वेव है। और आपको बताऊं सर, मैं सिद्धरामैया इज टेरर फॉर फंडामेंटलिस्ट एंड खड़गे जी इज टेरर फॉर मोदी जी। ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार लगातार उन्होंने क्या काम किया है 14 से? हिजाब किताब कहते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, पर्दा कहते रहे, हाँ, जट्टी कहते रहे, लगा उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया ही नहीं। मैंने कहा ना वहाँ कि कांग्रेस सरकार ने दे हैव कंप्लीटेड 136 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या हमने इनको मंदिर बनाने, राम मंदिर बनाने के लिए चुनकर भेज दिया है? ये जाके राम मंदिर की बात करते हैं। हमने उनको भेज दिया है कि जॉब क्रिएट करो, किसानों की समस्या हल करो, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करो। और ये लगातार टेम्पल के बारे में बात करते रहे। टेम्पल से कोई देश विकास नहीं करेगा। अब मैं ये जानता हूँ हर गांव में राम के मंदिर, कितने मंदिर हैं, लोग बना लेते हैं। उनको मंदिर चाहिए, धर्म चाहिए तो लोग बना लेते हैं। ये आपका काम नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से एंटी पीपल और एंटी सोसाइटी यानी जन विरोधी, जीव विरोधी इस सरकार को हमें इससे हटाना। थैंक यू सर, थैंक यू।